हेलो गाइस, यू वाचिंग ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट और मेरे साथ हैं केले खाते हुए अली अब्दुल्ला और मेरे लेफ्ट पे है अकबर चौधरी। व्हाट इज अप मालूम है ना। और पापा हम केला क्यों ना खाएं जब हमें केला खिलाया है इस हफ्ते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, तो केला ही खाना पड़ेगा ना। अरे टर्म भी चल रही है, केला खा लिया। केला खा लिया का मतलब पता ना आप लोगों को। हाँ, केला चीज क्लियर कर दो अगर आपको एग्जैक्टली पता है। मुझे जो ये पता है कि मतलब कोई नाराज हो जाए ना तो कहते हैं इसने केला खा लिया। वो तो इंडियंस ने खाया है। ट्रॉफी शार्ट हुई है उसके बाद से उन्होंने केला खा लिया ट्रॉफी। लेकिन आप लोग इस बात से अंदाजा लगाएं, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जौहर मलिर को तंग किया जा रहा है ना यार, ये अगला आके केले खा रहा है, नाश्ता नहीं किया हुआ, मुंह उठा के डायरेक्ट आ गया। हम ये बिस्किट और चाय मंगवाइए, नाश्ता नहीं किया, आके बैठ गए। हमसे जिस टाइम पे हमारे घर वाले हमें मुंह नहीं लगा रहे कि ये कोई टेढ़ी बात कर देंगे, अभी अभी सो के उठे, सुबह का टाइम है ये हमारी, सुबह का टाइम है, उस टाइम पे ये लोग हमें बुला लेते हैं कि आ जाओ। मतलब 4 बज रहे, शाम के 5 बज रहे अब। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है। मैं भी सुबह 9:30 बजे सोया हूँ। मैं 1 बजे वाले स्टूडियो मोहल्ले में आपके इसलिए आपको बात किया है। ये पूरी सेटिंग ना इन दो लोगों के हिसाब से बनी हुई है। नहीं दुनिया के हिसाब से अली भाई। अरे मेरा नहीं हमारे भाई दुनिया भाई नाइट गैंग की बुनियादें मैंने रखी है। घर जानी होती है काम करके। देखिए इसमें ये है कि देखिए रास्ते बहुत लंबे हैं। जब आप देखो मलिर से जब आप सुबह उठते हो ना, एकदम से आपको ख्याल आते हैं 4:30 बजे तो वहाँ पहुँचना है, और 4 तो अभी बज रहे हैं, तो अभी कैसे होगा। उसमें जोहर की नमाज भी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें अम्मी भी कुछ 4-5 चीज़ें लेके बैठी हुई होती हैं, आपको वो भी दिखाना होता है कि मैं घर का कामिदा फर्द हूँ और मैं चीज़ें करता हूँ। पर अली भाई आप तो टाइम पे आते हो। मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ, कभी नहीं आ पाऊंगा। अरे नहीं आपने आज हम सभी टाइम पे आए, मेकओवर के बाद सब टाइम पे ही आए। 4:30 का टाइम था, 4:30 पहुंचे। 4:40 मैक्सिमम आप यहाँ पे थे। मैं 37 पे कॉल किया आपको मैंने। 100% सही पहुंचे सब। सही पहुंचे। रोज बहुत लगाना पड़ता है लेकिन हाँ, पूरा मैक्सिमम एफर्ट पे पहुंचे ना यहाँ पे। मसला ये पता है, सुबह 6 बजे सो जाओ, थोड़ा अर्ली कर लो। हाँ तो 1.5-2 घंटे पहले ये भी नहीं अली सर, ये तय हो चुका है कि कोई भी टाइम अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, वैसे ये अगर हम रात के 10 बजे भी कर रहे हैं ना, उस वक्त भी कोई चैलेंज आ रहा है, कोई तकलीफ है, तो ये आई थिंक एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट हम सबकी, हम तीनों की रेंटी रोने इज अ पार्ट ऑफ। इसको लॉजिकली ना देखें, इसमें हिकमत तलाश ना करें कि यार ऐसा होता है वैसा होता है। काम के लिए हम सुबह 8-9 बजे भी उठ के जा ही रहे। हाँ, आपका कल कॉल टाइम क्या है? अरे सुबह 4 बजे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये, कैसे होगा, कैसे कम वक्त काम के लिए उठ जाते हैं हम। लेकिन बात ये है कि अब जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार लोगों के साथ ना कैफियत होती हैं। अब मेरे साथ ये एक मसला है, पता नहीं अली भाई आपके साथ है कि जब उठ रहे हो आप, उठने के ना 1-2 घंटा आपको चाहिए कि आप ना थोड़ा ऐसे हो कि अभी ना मुझसे बात ना करो, मैं थोड़ा ना वापस आ जाऊँ। समझ रहे हो? क्योंकि एक ना अजीब सी जगह पे हो आप, और उस वक्त ना कोई भी बात ना आपको ट्रिगर कर सकती है। आपका एक पुराना कंप्यूटर जैसे बूट होता है, बूट होते हैं आपके। असल में कंप्यूटर पुराने ना। हाँ, मैं तो हमने थाईलैंड में ट्रैवल किया था, मैं तो सुबह उठ जाता था। तो हम वहाँ पे भी नहीं उठ रहे थे, थाईलैंड में भी हम लोग। थाईलैंड की बात आ गई तो बता दें, ये आदमी सुबह जब हम उठते थे तो ये आदमी कहीं ब्रेकफास्ट करने गया होता था, नहीं उसके बाद करके बीच जाके शॉपिंग करके घर आ चुका होता था और बैठे हुए कुछ फ्रेश जूस पी रहे होते थे। और यहाँ हम लोग कूला खुजाते हुए कमरों से निकल लें कि ये अच्छा खासा एंजॉय कर चुके हैं अली सर, और हमारी सुबह नहीं हुई। नहीं भाई, मैं 1-2 और बुरे लगते थे अली सर, ऑनेस्टली अली सर बुरे लगते थे कि क्या है ये हरकत, ये मतलब इतना फ्रेश क्यों है आदमी इस टाइम पे यार। मगर मैं अब बात चूँकि थाईलैंड की हो गई है, कल मैं ये सोच रहा, मुझे बड़ा याद आया था कि याद है वो जो शामें जब हम सब लोग नहा धो के निकलते थे, बाल जेल बैक करके, खुली शर्टें पहन के नीचे उतरते थे, और उसके बाद थाईलैंड होता था और हम होते थे। मैं बड़ा मिस किया मैंने इसको कल रात को, फॉर सम रीजन कल रात को अभी इंशाल्लाह सब आपको सब जाने इंशाल्लाह नहीं लेकिन इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे। अच्छा, एक एपिसोड ना वहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, ये होना चाहिए। बड़ा अच्छा आइडिया है, थाईलैंड में रिकॉर्ड करेंगे। और उसमें चैलेंज ये कि वहाँ पे बंगला रोड पे खड़े हुए ना रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे भाई रिकॉर्ड। अच्छा, मैं नाना प्लाजा को देख रहा हूँ, इसको नाना प्लाजा वाली रोड है,
जिसके वहाँ पे हमने कुछ ईरानी खवातीन नहीं मिली थी। पीछे शो चल रहा है और हम अपना शो कर रहे हैं, पिंग पोंग शो एंड अपना ये ट्रिपल ट्रबल शो। मुझे ना वो ईरानी खवातीन याद आ गई। बहुत ऑफ केस था यार वो अरब फरमा, मतलब एक अजीब अरब, उन्होंने एक नहीं वो उस रोड पे था, आप हर फ्लेवर चाहिए तो वो उसमें ना नहीं यार, उन्होंने यहाँ से वो अरब थी, नीचे से वो अरब नहीं। हाँ समझो कुछ कॉम्बिनेशन क्या है ये, इसकी जरूरत क्या है? मगर फॉर सम रीजन में बचला गया है पाकिस्तान में, वहाँ पे अरब लोग बहुत आते हैं। अच्छा, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन से जो पार्टी आती है, उनके अपनापन, तो उनको घर की अपनाहियत देने के लिए उन्होंने ना भाई वो है ना कि कोई चीज आपको पसंद हो, हर चीज का मतलब कस्टमर बहुत है, वो है बिल्कुल ऐसे बट ये बड़ा अच्छा आइडिया है। इंशाल्लाह वहाँ एपिसोड शूट करेंगे आपके लिए। वहाँ चैलेंज ही होगा यदि थाई में बैठे हुए पॉडकास्ट में थाईलैंड की बात नहीं करनी कोई। ये अच्छा है, सजा ये है। अच्छा है, ये अच्छा है, वैसे एक अच्छा चैलेंज है। शक्कर सरगोदा की बातें कर रहे हैं। तलहार में तो बदीन के किस्से बता रहे हैं। मगर यदि मैच पे वापस आना चाहूँगा, इस जलील जो अभी जलालत हमने सही है यार, एक बहुत तकलीफ दे दिन था। और मुझे इसमें दुख पता है इस बात का नहीं है कि यार कि क्या हुआ, हम मैच जीत रहे थे और उसके बाद वहाँ से जो पखाना शुरू हुआ है हारिस रऊफ के ऊपर ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 25 किलो पखाना करूँ। ऐसा पखाना, सना पखाना नहीं होता कि बिल्कुल आप अरे भाई मुंह में मेरे ग्लूको घूम रहा है यार। हारिस के मुंह में क्या है? सेम टेक्सचर। हारिस के मुंह में क्या, ठीक है, और ऐसा हो कि सड़क जाए और 20-25 साल उसकी ना हीक ना जाए, ताकि वो उसके दिमाग में ना आए कि मुझे गेम खेलने के लिए आना है। और मुझे लाहौर का एक मुझे बहुत अच्छा लगा, एक रेस्टोरेंट ने लिख के लगा दिया कि किसी बंदे का नाम हारिस या रऊफ होगा, वो यहाँ पे खाना खाने ना आए। रऊफ लाला नहीं जा सकते, कॉमेडियन थे ना रऊफ लाला, क्योंकि कराची के हैं वो। तो वो यार ये मगर यार उससे बहुत बहुत ऑफ। अच्छा, दूसरी 2-3 लोगों के हग्गे इसके अंदर मशहूर इसमें हुए। लेकिन ना इनका एक अनफॉर्चुनेटली पैटर्न बन गया हारिस रऊफ का। वो याद होगा आपको यूएसए के साथ जो वर्ल्ड कप मैच था, उसमें भी यही था, 6 गेंद में 15 रन डिफेंड करने थे। वहाँ भी उन्होंने विराट कोहली वाला। अच्छा, उनका डाउनफॉल ही वो कोहली के जो 2 छक्के ना उसके बाद आया। उससे पहले काफ़ी बेहतर T20 बॉलर थे वो, लेकिन वो जो है ना एक पैटर्न बन गया है कि बहुत ही जो हाथ में मैच होता है हारिस रऊफ सिंगल हैंडेडली हमें हिला देते हैं। तो यानी कि बात ही समझ में आई कि हारिस रऊफ को आप प्रेशर सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब भी उनको नॉर्मल सिचुएशन में भी मेरे हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा खेला यार नहीं, वो अच्छा खेला है वाकई में, प्रेशर वाली बात बिल्कुल सही है। उनका बेसिकली रोल क्या होता है कि वो ना फर्स्ट चेंज आते हैं। तो जैसे पावर प्ले में 2 या 3 बॉलर जब लगा ली, 2 बॉलर से लेट से आपने 3-3 करा लिया, 2-2 करा लिए, फर्स्ट चेंज पे वो इधर 5th या 6th ओवर कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो एक आध स्लोअर वन या थोड़ी एक यूजुअली विकेट ले लेते थे। भाई 7 से 12 का ओवर है इसका। मैंने 1-2 जगह पढ़ा कि इसका जो ओवर है ना वो है 7वें ओवर से 12वें 13वें ओवर तक करके आपको इसको फाइनल कर देना है, क्योंकि ये उसके बाद जो है ना तकलीफ बनने लग जाएगा। डेथ में भी इन्होंने अच्छी कराई है बॉलिंग, लेकिन करवाई तो एक टाइम पे बहुत सारी बॉलिंग अच्छी करवाते थे, लेकिन वही ना वक्त की बात है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त अब आपका वो आ गया है। बट हाँ वो उनमें अनफॉर्चुनेटली वो स्किल नहीं है। और अगेन रिपीट करूँगा कि जो डोमेस्टिक सर्किट से नहीं निकला हुआ, रेड बॉल क्रिकेट का तजर्बा नहीं रखता, उसमें वो वाले स्किल्स नहीं होते मौजूद। अच्छा, दूसरी अल्लाह यार ये बस अल्लाह बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा कैमरे पे आ जाएगा। मैं ही बोला था अल्लाह अकबर, ये कल रात गलत बात मैं क्या बात लग गई ना, कहाँ क्या चल रहा था वो अरब खाती। अरे आगे थे हम वापस। अच्छा बात अली भाई मैच की आगा जूस वाले की बात करना चाहूँगा मैं, सलमान आगा की। अच्छा खासा धंधा चल रहा था, इसका क्या जरूरत थी क्रिकेट में आने की? मुझे ये कैप्टन तो नहीं लगते, मतलब कि मुझे इनमें कोई ऐसी कप्तानी वाली सलाहियत नहीं लगती, या फिर हमारा इतना कोई डेस्परेट टाइम चल रहा है कि हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है लगाने के लिए, तो इनकी झोली में ये मामला आगे गिरा हुआ है। ऐसा ही है, मतलब आर्ग्यूमेंट इसके और किसको बनाओगे फिर? शाहीन अफरीदी, वो उनके एटीट्यूड के मसले। अच्छा हारिस रऊफ उनकी तो एक बात सी थी, वो इतना बॉलिंग का प्रेशर नहीं ले पा रहे हो कैप्टन। अच्छा वो सलमान देखा वो जो चेक लिया और फिर
हाँ वो नहीं समझ में आया क्यों किया उन्होंने। अरे ये तो होता था, मैंने तो ये बहुत दफा देखा है। मतलब वो ऐसे ही बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी नहीं है, वो तो ये होता है कि जाके या तो साइड पे रखना होता है। यूजुअली कोई आपके हाथ से ले नहीं लेता क्या? नहीं वो लिया नहीं ना इस दफा, ले लेते हैं, मैंने मुझे देखा ले लेते हैं, तो कोई था वो किसी को देते हैं, पर उसने वो पीछे तक जाना था तो उसने यूं। आई थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम ये शायद थोड़ा ज्यादा अजीब लगा। नहीं उसने फिर स्मार्ट भी दी ना उसने यूं करके इंडियन टीम मेरे ख्याल से जब नहीं आई उस स्टेज के ऊपर तो एक हड़ाबड़ी तो मच गई होगी ना कि इंतजामी मसाइल तो होंगे, वो क्यों नहीं आ रहे। तो लोग अजीब घबल्ले हुए होंगे, घूम रहे होंगे, इनको पकड़ाया गया। घंटा सवा घंटा नकवी भाई खड़े रहे। लेकिन मैं इस मामले में मोहसिन नकवी उमूमी तौर पे इतने पसंद आने वाली शख्सियात में से नहीं है लोगों को, लेकिन इस काम के लिए ना लोगों को अच्छा किया, मैंने सेव कर लिया। लेकिन इस काम के बाद ना लोगों की बहुत नजरों में उस बंदे की बड़ी इज्जत बन गई कि घंटा दो, मतलब वो आपने उनका वो सुना है जवाब क्या है, अब किसी को ट्रॉफी चाहिए मेरे ऑफिस से आके ले ले, कलेक्ट कर ले। मुझे तो बहुत अली भाई ये प्रिंसिपल वाली स्टेटमेंट ले लिया ना, यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम माय ऑफिस। और वो भी कहा ना कैप्टन आएगा लेने, ऐसे ही नहीं आपने कोई किसी को भेज दिया कैप्टन आएगा, क्योंकि ये तो रूल वो एक हफ्ते बाद जो है ना सूर्या कुमार को भेजा जा रहा है फ्लाइट लेके दुबई कि यार वो ट्रॉफी ले आओ, मे आई कम इन, वो एक्सक्यूज मी वो ट्रॉफी नहीं बिल्कुल सही है, उसी टक्कर का आदमी रिक्वायर्ड है ऐसी जगह पे। ACC की कल मीटिंग भी थी, उसमें भी इन्होंने कहा कि यार इसी टाइप की बात कि यार मैंने तो नहीं मना किया, आपको चाहिए आप आगे ले लो, और बात सही है ये मेरे ख्याल से, बट अनफॉर्चुनेट ऑल ओवर वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये चाहता हूँ कि अब ये ट्रॉफी जो है ना, इस वक्त आपने देखा है पंजाब में सरगोदा में जो मेमोरियल क्रिकेट होते हैं, मैं चाहता हूँ कि यार इन मैचों की ट्रॉफी इसको बना दिया जाए, ये रैंडम मैचेस के अंदर इसकी अपीयरेंस हो। मैं ये देख रहा हूँ कि यार जौहर के अंदर रात को नाइट मैच होता है, इसके अंदर जो है इसकी जो है ना वो दिया जाएगा, जो मैच जीतेगी टीम जीतेगी उसको ही ट्रॉफी मिलेगी। अच्छा मैं इसका थोड़ा करीब देख के ये ट्रॉफी कराची आती, लाहौर आती, इस्लामाबाद आती, रक्षों के ऊपर रख के इसको घुमाया जाता कि माशाल्लाह, मतलब समझ रहे हो घंटा अपने बाद मैच हार चुके तो अब नीच बन के आ गए ना, बिल्कुल आगे होटल चाय के होटल में रखी हुई 4 बंदे चाय पीने बैठ गया, मैं एशिया का मैंने तो 3 डब्बे वाला लेके उस पे जा रहे हैं कबाड़ी है की दुकान पे रैंडम जगहों पे पड़ी गई है, पिघला के कुछ और बना दिया, विकेटें बना दी, बच्चों को बल्ले दे दिया, ऐसा कुछ। मगर ये मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर हम इस ट्रॉफी के साथ अब खेलना शुरू कर दें, क्योंकि यार अली भाई वो ना बताऊं, बहुत हमने एक हरकत करी, फाइनल हरकत करी है, पता है वो लोग बहुत देर से काफ़ी हरकतें कर रहे थे, वो प्रेजेंटर जो थे उनके आप लगा रहे हैं, वो हम इंडियन से ही बात करेंगे, बाकी मैचेस में नहीं करना आपको इंडियन से बात, पाकिस्तान के मैच में इंडियन से ही बात करनी है। फिर वो क्या कहते हैं हाथ नहीं मिलाना है, अजीब एटीट्यूड। वो उस मैच में सलमान अली आगा के रन पे देखा होगा आपने, बॉल लगी थी, सूर्या वहाँ से कुत्ते की तरह चिल्लाने लग गया था कि ये कैसे आउट। अच्छा बुमराह ने वो भी तो किया, बुमराह वो तो अपनी ले ली ना, वो उसको पता ही नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं हम, उसने तो उस पर टप्पा लगा दिया। गिरा था नहीं, लेकिन इंडिया का भी तो क्लेम है ना कि हमने भी तो जहाज गिराए हैं, तो उस कहाँ इंडिया ने जो अपना बेचा हुआ है कि हमने भी तो गिराए हैं ना पाकिस्तानी जहाज। इंडिया ने तो 30-40 गिराए हुए, तो जहाज नहीं है हमारे पास जितना हम गिरा चुके हैं। असल में उंगलियां भी नहीं आ रही ना 30-40 का, हमने बिल्कुल ऐसा फिगर दिखाया गिराया जो है कि जो है ना। और दूसरी बात ये यार इंडियंस का एक पुराना शोबा है कि यार वो जब भी आते हैं अपना सामान यहाँ छोड़ जाते हैं। अभिनंदन आया था, वो अपना जहाज़ छोड़ लिया था और वो उनका यूनिफॉर्म भी रखा हुआ है, ट्रॉफी भी अब हमारे पास ही रह गई है, हम बोलने ले जाओ। अच्छा मैंने देखा कुछ हरामी किस्म के यूट्यूबर्स जो है ना वो वाघा बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए और आवाज़ें दे ले, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, मैं दे रहा हूँ। और ट्रॉफी हाँ, और वो नहीं शानदार मोबाइल वाले, वो भी इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिव हुए हैं कि यार कि जेलम से बनवाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे और इनको दे देंगे, हमारे भाई हैं। यार वाघा बॉर्डर भी लेके जाई जा सकती है। अरे पूरा पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पे रैंडम मतलब वाघा बॉर्डर पे आप ट्रॉफी लेके खड़े हुए हो, वहाँ पे क्राउड है, यहाँ पे ट्रॉफी है ना। इस दफा हम परेड नहीं कर रहे, हमारे 2 फौजी यूं लेके खड़े हुए हैं। अच्छा किसी मतलब फौजियों को भी नहीं, किसी बहुत ही आप समझ लो किसके हवाले करें। यही मेरे ख्याल से कबाड़िया या बिल्कुल शेरशाह में जैसे खुल के बिक रहा है,
बिल्कुल अगर ही आपको किसी टीवी टॉप कहीं और जा रहा वकार है। जगह कैपेसिटी का कोई बंदा जो है ट्रॉफी लेके खड़ा हुआ है, इस भाई टाइप अभी यार तमाशा चल 3, 2, 1 रहा बिल्ले। ना, तमाशा चल रहा ना, तमाशा के विनर को दे दी ना ट्रॉफी। तमाशा के विनर को दे दी कि यार एशिया कप की ट्रॉफी ले लो आप, अभी क्या आपको दे। इस टाइप की मजा ही आ हरकत कर देना। वो कह रहे एक तो बिग बॉस का कॉपी, विनिंग भी हमारी दे दी। बहुत टाइम क्या ये बात चलनी चाहिए। तमाशा ऑल्टरनेटिव तमाशा। यूसेज ऑफ ट्रॉफी। मैं इस पे एक संजीदा बात कहना आप चाहूँगा। मेरे नज़दीक बहुत बेहतर ये होता है, इंडिया है वाकई द बेस्ट टीम एट द मोमेंट, नॉर्मल क्रिकेट खेल के हमें हरा के चुप करा के एक ग्रेसफुली ये कर लेते, सेम या बेहतर ही इफेक्ट होता है इसका। ये छोटी हरकत करके अपनी डिफीट अपनी विक्ट्री को उन्होंने आई थिंक अंडरमाइन किया है। कपिल देव ने इस पे बोला है, कपिल देव ने बोला है अपना रवि शशि शास्त्री। थरूर, शशि वो कौन सा रवि शास्त्री रवि शास्त्री Yeah. उसने भी बोला है हाँ। कि बिल्कुल ये गलत बात है। बिल्कुल। शशि मैं थरूर- इस पे एक संजीदा बात करना चाहूँगा, अगर आपने इसको कंटिन्यू करूँगा कि यार पाकिस्तान और इंडिया का मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो उसके अंदर ये खेल या आर्ट जो है ना, ये दो आखिरी चीज़ें हैं जो हमें बहुत जल्दी कनेक्ट कर देती हैं। तो इनका पॉलिटिकल होना नहीं मांगता। हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं एक दूसरे से उलझने के लिए और बहुत सॉलिड है। आप यकीन मानो कि हमें किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसको ना खेल में नहीं फैलाना चाहिए और आर्ट के अंदर। पहले बहुत अच्छा लगता था कि इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ आते थे कराची और आर्ट्स काउंसिल के अंदर वो परफॉर्म करते थे और उनकी बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज यहाँ पे रही हैं और वो उसको बड़ा एंजॉय करते इस पे थे। मैं अमूमन किससे आती नहीं अली भाई याद, लेकिन आ गया कि 2015 में नापा का इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल था, तो उसमें मैंने एक प्ले लिखा था जिसमें आधी कास्ट इंडिया की थी, दिल्ली की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, और आधी कास्ट नापा की थी। और जूम पे मैं उनसे बातें करता था टू अंडरस्टैंड कि दिल्ली का क्या सीन है, और वो लोग आए थे सब और हमने मिलके प्ले किया था। बड़ा अच्छा अरे एक्सपीरियंस चाहो रहा आपने है। कहीं बताई नहीं बात हाँ यार। यार। हाँ क्या ये था तो उस पहली प्ले में, क्या दफा आपने कहानी थी? बताया कि आप रॉ के एजेंट हो। नैरेटिव पे काम कर रहे हो। क्या साइन क्या होगा आगे ना ये मेजर अकबर बॉडी साहब मालूम है क्या? मेजर अकबर, अरे मेजर अकबर कैसा है ना, मेजर अकबर, माइनर अकबर, जूनियर। नहीं तो चाहो क्या था उस प्ले के अंदर, क्या कहानी थी? यही अली भाई पेट्रियाटिज्म और एक नॉस्टैल्जिया, और वो था मतलब मैंने अपनी तरफ से उस टाइम मुझे बड़ा आर्टिस्टिक लगा था कि भाई स्टेज डिवाइडेड है हाफ में जो कि सरहद की रिप्रेजेंटेशन है, और उसमें लव स्टोरी ऐसी थी एक इंडियन और पाकिस्तानी की, लेकिन वो इंडियन और पाकिस्तानी ओवरसीज इंडियंस और पाकिस्तानी, वीर ज़ारा तो वो दोनों मैं था टाइगर। मैं था टाइगर। वो दोनों उस बॉर्डर को क्रॉस कर सकते थे, लेकिन जो नेटिव लोग थे वो उस बॉर्डर को नहीं कर सकते थे। तो हाँ, एक बात बताएं, तो तो क्या ये था तो इसमें, हीरोइन कहाँ की थी? ये नहीं इंडिया, आ गया, इंडिया, 10 इंडिया, साल हो please. गए, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्लम। थैंक यू। अच्छा लड़की आपको इंडिया से चाहिए? हाँ ना यार, ठीक है। हाँ यार वैसे हमारे प्लेयर्स काफी लाए केला हैं इनका है वैसे। ना तो अच्छा केला नहीं वैसे तो नहीं, मैं नारंगी कह रहा उसकी हूँ होगी। हमारे यहाँ काफी हम लोग का है, हम लोग ससुराल वाले हैं उनके, मतलब एक तरह से हमारे हसन अली, शोएब मलिक ने तो खैर शोएब मलिक तो वापस आ गए, बैक मार दिया उन्होंने। यार ये तो खैर उनका पर्सनल मैटर है, इस पे क्या ही बात करें, लेकिन जिस टाइम पे वो वसीम आए अकरम ने अपेरेंटली सुष्मिता सिंह के साथ काफी था उनका काम भारी किया हुआ है। ये खैर कैसे यार, पता है यार, मुसलमानों का ये पुराना तो गेम है, अब से नहीं, हम सेंचुरी से ये काम कर रहे हैं जिस इलाकों में जाते हैं। यार बट ये मैं काट आपकी दियो, बात बहुत से मारेंगे। इत्तेफाक करता हूँ कि वो कल्चरल और आर्टिस्टिक और स्पोर्ट्स एक्सचेंज हमेशा से रहा है, हमेशा अच्छा रहा है, प्लेजेंट धीमा करता है मामलात की इंटेंसिटी को। मतलब हम सब के लिए आई गेस एक ड्रीम ही रह जाएगी कि जैसे बैक इन द डे स्ट्रिंग्स वगैरह जाके परफॉर्म करते हाँ थे, हम लोग प्रॉबली कभी भी इंडिया में जाके नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। आई थिंक दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और आप ये देखो, अक्सर मुझे से इंस्टाग्राम पे आते हैं कि यार कि आपका लहजा हमारे इंडिया के भोपाली लहजे से है, मिलता है, और हम उसको बड़ा वो करते हैं। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि यार कि अब हम लोग हैं ही वहीं के, अब ग्वालियर भोपाल से अभी हैं ही यहीं से आए हुए, तो अब होगा क्यों नहीं होगा, मतलब कि कनेक्शन इतने हाँ स्ट्रॉन्ग है। ग्वालियर के अली भाई, हाँ तानिया भी तो ग्वालियर की cousin ही है। है, तानिया मित्तल ग्वालियर की ही हाँ, है। ना, इसीलिए तो मैं उनको जो support पता कर रहा नहीं हूँ बिग Big बॉस Boss में। देख रहे नहीं देख रहे हैं कि बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट आई हुई है, और वो कहने को वो
हर बात पे ना कि मैं बहुत अमीर हूँ और इतना टाइप का अमीर हूँ कि मेरे बिस्किट्स लंदन से आते हैं, कुन्नाफा खाने दुबई चली जाती हूँ। हाँ कुन्नाफा खाने के मैं दुबई गई हूँ, फिर कॉफ़ी लेनी है तो वहाँ से लूँगी कॉफ़ी और फिर जाऊँगी वहाँ एक अलग सिटी, वहाँ पे एक गार्डन है जो मुझे पसंद है, आगरा के वो ताजमहल के पीछे, वहाँ मेरी कुर्सियाँ लगी हुई होती हैं और वहाँ बैठ के मैं कॉफ़ी पीती हूँ। और इस टाइप का उनका एक ना ये चल रहा है कि मतलब ब्रो पैसे के मामले में ना कि खैर ही हो गई। मगर तो उनका पता चला है क्योंकि लोग तो पहुंच जाते हैं ना वो, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ तानिया कि मैं चल के घर के बाहर यहाँ पे मौजूद है, घर बहुत छोटा लग रहा है मगर लेकिन ये मुझे बता रही है पैसा बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये है कि उनके अब्बा वाकई उनके अब्बा वाकई में कोई बहुत रिच आदमी है, बट लेकिन मित्तल फैमिली है कुछ ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मिथुन चक्रवर्ती है, अलग है। ये मित्तल है, मित्तल। हम सब पेशाब करेंगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। वो अलग है। वो मिथुन चक्रवर्ती ने बोला था। हाँ, वो आई एम अ डिस्को डांसर है ना, इंडस्ट्री कुछ है। मित्तल इंडस्ट्री एक्चुअली मित्तल है ये इनके। अब वो बताओ ना आप। तो वो मुझे ऐसा जो उसने बताया बंदे ने, वो ये कि शायद इनकी अम्मी की शायद डिवोर्स हो चुकी है, क्या कहानी हो चुकी है, तो वो है चेन वही। अगर तो आप निशानियां मिलाने पाए तो शायद पहुंच जाएं, मतलब कि फैक्ट्री भी मिल जाए उनकी नाम की या कुछ ऐसा, मगर इनका अपना कोई इतना। अभी उस दिन एक एपिसोड में वो इंडियन वो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना कोई हर्ष गुजराल, वो आया हुआ था, वो उनसे क्या कह रहा है आपकी फार्मा की कंपनी है ना, कह रहा तो कह रहा आप ही ने दवाई नहीं खाई। वो इस तरह करके उनकी लेके गया बहुत कि मैं कह रहा आपका आज बर्थडे, हाँ तो बताते हम नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देते। बहुत मजे के उसने, क्योंकि यार बहुत आप देख रहे हो यानी कि बिग बॉस। मैं जो है ना चलते, मेरी अम्मा जो है ना, क्योंकि ये बिग बॉस और इस टाइप के जो ये रियलिटी शोज टाइप आते हैं इनकी फ़ैन चलती हैं, वो देखती हैं। तो तमाशा भी देख रहे हो फिर आप? तमाशा नहीं देख रहा मैं एक ना जो चल रहा है घर में वो एक अम्मा टीवी पे लगा के देख रही है तो वो ना एक पता चल जाता है। तो बिग बॉस बहुत, मैं ये फेंकने वाली बात पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। ये आपने ये कोट सुना है कि मनी टॉक्स बट वेल्थ विस्पर्स, जो कि या तो नहीं है या फिर जिसके पास नया पैसा है वो चीख के बताएगा, लेकिन जो जनरेशनल वेल्थ होती है वो आप प्रॉबेबली डिसाइफर नहीं कर पाओगे अनलेस आप क्लोजली जानते हो। आप ही कान में मुझे बात कहनी है। एप्पल वॉच लिए भाई ने, कान में बात कहनी है, विस्पर करेंगे ना। कह रहे थाईलैंड गया हूँ एप्पल वॉच इसमें अली सर आप काफी इस तबके से विस्पर कम्युनिटी से आपका ताल्लुक रहा है। मुझे आप खुद भी विस्पर कम्युनिटी से नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऑलवेज से सॉरी मुझे लगता है जो नेक्स्ट लेवल पैसा होता है जिनके पास, वो विस्पर कम्युनिटी होती है। ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ तो जनरेशनल वेल्थ वाले विस्पर कभी नहीं होते, वो तो ऑल आउट होते हैं कि जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है या ये वो, तो वो फ्लेक्स यहाँ पे बड़ा चलता है। बट आई थिंक जो ऊबर रिच होते हैं ना, जो बिलियन ऊबर रिच ऊबर चला के जो अमीर होते हैं, ऊबर के मालिक रिच। दिन रात अब दादा ने ऊबर चलाई थी 24 घंटे सारे बोनस मारते थे। वो सच बोल रहे थे कि मेरी 4 गाड़ियाँ चलती हैं। फिर हम यहाँ तक पहुँचे। तो उनके आप शर्ट में देखें, ब्लैक शर्ट पजामे, ये वो नॉर्मल होंगे, वो भले ब्रांडेड वाले, पर वो देखिए डिफेंस के अंदर ये वाले रिच है, पर मोहम्मद अली सोसाइटी और कारसाज पे जनरेशनल रिच है, जो नहीं बोलते रईस वो नहीं बोल रहे। रईस एक अमीर और रईस का भी तो फर्क है। हाँ बिल्कुल, रईस कह रहे हैं कि जो ये वाला है ऊबर रिच नहीं, वो कौन सा वाला, जनरेशनल वाला तरीके से अपना नॉर्मल, मतलब घर बड़ा अच्छा है लेकिन वो इतना वो, जैसे ब्रांड्स भी देखो आप, जो इस तरह के ब्रांड्स हैं कि यहाँ बड़ा गुची बना के आ रहा है एक आदमी, वो नया पैसा है ना, वो नया पैसा है, वो पता चल बालमेन लिखा होता है जिसमें हमेशा ही कुछ चूतिया ही पहना होता है। क्या गुची की चप्पल जो बंदा पहना हुआ, जिसको मैं देख लूँ इतना बड़ा गुची लिखा हुआ, तो मुझे पता चल जाता है कि यार ये कोई भी आई थिंक ब्रांड बड़ा सा लिखा हो ना, तो आई थिंक एक रेड फ्लैग है कि ये बंदा तीसरा। अब एकदम से ना सबने अपनी अपनी शर्टें देखी हैं, अपने ब्रांड कहीं लिखे हुए तो नहीं, किसी के में नहीं लिखा। पाकिस्तान बना बाबा। हाँ, बहुत अच्छा अली भाई, ये ब्रांड है। अली भाई खेल ये वाला एंगल ले देखते हैं, लोग देखते हैं। नहीं, ये अच्छा, इस तरह के अक्सर दुबई की फ्लाइट पे ऐसा क्राउड दिखता है जिन्होंने वो जो नहीं बॉयज
एक जो कोऑर्ड सेट जिसे कहते हैं पहना होता, हाँ सेम में जो आता है ना, सेम में जो आता है पूरा। हाँ, और वो उनका जो लगेज है वो भी ब्रांडेड होता है सब, और ये खतें बनी हुई बिल्कुल शार्प। ये वो कौन से दो भाई हैं जो हर पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास, क्या नाम है? छोटा भाई जमजम मोबाइल, बिल्कुल जमजम मोबाइल। उनके मैं बाल हेयर स्टाइल से मैं परेशान हूँ, इतना वैक्स लगा दिया इन्होंने, ये बाल उड़ जाएंगे भाई, थोड़ा इसको धो के नॉर्मल छोड़ो। कभी वो बाल रहे ऐसे गए बेचारे खड़े में, हर वक्त खड़े में यार, बिल्कुल जॉनी ब्रावो। रात में दोनों बड़ी सुकून की नींद सोते हैं, अबे पूरे दिन मेहनत करवाता है यार, सख्त खड़ा करके रखता है ये। अच्छा, ये कंटेंट क्रिएटर्स में एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी होने शुरू हो गया है। दो बड़े 3-2-1 पिल्ले और सलमान सैफ का भी हुआ है। सलमान सैफ का भी हुआ? हाँ, अभी वो उसकी कोई वीडियो थी जिसमें व्लॉग में उसने, मैंने देखा कि उसके कोई किसी बंदे ने बोल दिया कि इंडिया हमारा बाप है या कुछ ऐसा कुछ, कि क्रिकेट मैच हारे, तो उसकी फिर वीडियो आ गई और उसमें वीडियो में सलमान सैफ और वो बंदा खड़े और वो कह रहे हैं वो जज्बात में हमसे निकल गया था। और वकील भी खड़े हैं? नहीं, वकील इस वाले में वकील नहीं है, वो पिल्ले वाले में वकील हैं, पर इसमें वो खड़े और कह रहे जज्बात में निकल गया था कि इंडिया ये वो, और ये ऐसी कोई बात नहीं है, और हम तो मैच हार गए थे इसलिए बोल दिया था और गलत बात थी, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो ये था। और पिल्ले का तो वो था कि मैं याद करें अभी कुछ बोला किसी ने पीछे? यार मैं तो इस बात से पता है, इस बात से मैं भी सोच में चला गया हूँ कि अच्छा क्या क्या डाला है, क्या क्या सोचे। आप ज्यादा ना सोचे, पिछली एपिसोड तक हमें सॉफ्टवेयर अपडेट का कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, ट्रिपल ही तो अली भाई, इसमें तो हम चारों जा रहे ना, अली सर ही बचाएंगे हमें। बाबा साई हमारी तरफ से ना आगे ये बात ये करेंगे यार, इनसे कर लो आप अपनी लैंग्वेज में कर यार। बाबा साई पारत करी ना आसा जो नालो चाहिए ये पाकिस्तान आए माँ पाकिस्तान से मोहब्बत कर दो। हाँ कहीं, हाँ क्या कहेंगे? नहीं, पर ऐसी कौन सी बात है हमने की? हम कचरा बातें, कैंसलेबल बातें एनी टाइम करते रहते हैं पॉडकास्ट में। बातों से वो नहीं है, पर मेरे ख्याल से हमने अपना पैर तो सही रखा है। स्टेट के मामले में हमने अपना पैर सही रखा हुआ, बिल्कुल सही रखा हुआ। और जो बात है भाई 3-2-1 पहले कौन सी एंटी स्टेट बातें कर रहे हैं, वो तो इंडिसेंसी पे उनको हुआ है ना, तो हमारा भी अलग है। इंडिसेंसी पे आता है। नहीं बिल्कुल अलग है वो तो जो भाभी के साथ जो कर रहे हैं भाभी के साथ जो वो कर रहे हैं, और जो उसको मंजरे आम पे भी ला रहे हैं साथ में, हम भी तो एक्सपोज कर रहे हैं। पर उसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि उन दो वकीलों का क्या वो प्राइवेट कोई वकील है जिन्होंने बस सोचा कि नहीं हम ग्रैंड ऑपरेशन फॉर्मूले के हिसाब से आए हैं। ग्रैंड ऑपरेशन कि मैं फहाशी पे डबल करवाई। अच्छा, इस टाइप का ये दबंग कार्रवाई बहुत मजे की। दबंग कार्रवाई प्लानिंग चल रही थी, नशे हो रहे थे, पता भी नहीं चला, सर पे पहुंच गए। नहीं यार, ये जो है ना क्या कहते हैं, बड़े मजे की। पर आपको ये क्या लगता है, ये सही है क्या दबंग कार्रवाई जो पिल्ले के साथ हुआ? और साथ अगर कोई, ये तो देखो एक ना आईनी हक है हर बंदे का कि वो किसी के ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है ना, तो उनके ऊपर वही वकीलों ने उनको बुला के वार्न कर दिया, केस कर दिया, वो उनकी मर्जी है, मतलब कोई भी आदमी किसी पे भी कर सकता है। उसको फिर वीडियो भी बनाई ना, वीडियो भी बनाई, चलो वार्निंग देते हुए, चलो वो भी सही। लेकिन उसमें मैंने ना वीडियो जब देखी, उसमें बीच में ना उसने यूं करके उसका पिल्ले का ना कान पकड़ लिया, ऐसे करके ना यूं कान पकड़ रहा है। ये गलत है यार, ये आप किसी को ना वो नहीं कर सकते हो, बेइज्जत नहीं कर सकते हो। हाँ आप उसको वार्न कर सकते हो, आप बता सकते हो ये नहीं करो या ये करो, उसको आगाही दे सकते हो, लेकिन इस तरह कि उसको, या आप अपने आप को ऐसा वीडियो पे दिखाना कि वीडियो बन रही है, मैं इसका कान मोड़ रहा हूँ, देख रहे हो मैं क्या, तुम पिल्ले का कान मोड़ के आप कोई फिल्म नहीं बन रहे। मतलब यार ये बिल्कुल यार, ये असल में हमारी सोसाइटी में ये भी है ना कि जो हल्का होता है ना उसको ही बंदा ये दबा के और उस पे यही चीज अगर कोई अमीर इन्फ्लुएंसर कर रहा होता, नोबडी कैन डू एनीथिंग, उल्टा उन्हीं को कि हाथ कैसे लगा लिया तुमने, वो बेचारा। बट लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर आपको एक्चुअली बहुत संभल के चलना चाहिए। जिस तरह अभी वो यूट्यूबर्स का भी मैं देख रहा हूँ, कभी भी कुछ भी होने का पूरा पोटेंशियल है, और आप बिला वजह की न्यूसेंस के अंदर फंसे, बहुत ही अननेसेसरी है। अब बड़े यूट्यूबर्स तो निकल गए बाहर आराम से, नहीं हुआ कुछ तो जेल पे है।
कुछ नहीं निकल पाए, एयरपोर्ट से वापस आए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि बड़ा अजीब सा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, ये आपको कभी कभार डर भी लगता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इस कॉन्वर्सेशन के अंदर मैं और अली सर आपको नहीं दिखेंगे। हम इस महफिल के अंदर आवाज़ आएगी, हम रूहानी तौर पर आपका साथ दे रहे होंगे, बट जिस्मानी तौर पर आपको ये 2 बॉडीज़ दिखेंगी जिसका नाम अम्मार जैदी और अकबर चौधरी है। हम इस कमरे के अंदर मौजूद हैं, बट हमारा कैमरा जवाब दे चुका है। आखिर में हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बंदे रहिएगा, देखते रहिएगा, छोटी हरकत के ऊपर माइंड ना कीजिएगा। आई थिंक ये जो एनीथिंग दैट इज़ कंट्रोवर्शियल, देखें एक तो आप कंटेंट बना रहे हो जो आप जान के कह रहे हो कि यार ये थोड़ा ये अगर मैं ये हरकत करूँगा तो व्यूज़ आएंगे, तो फिर उसके लिए फिर आप रेडी भी होने चाहिए कि ये ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है। पर हाँ बोले नहीं बोले खैर होगी। इसको लेके मैं कहता हूँ वेल्थ विस्पर वाली चीज़ ही होनी चाहिए कि आपके पास अगर बहुत कुछ आ गया, उसको बाज़ाहिर जो इतना बेचना दिखाना ये वो दैट इज़ ओनली गोइंग टू लैंड यू इन ट्रबल। अली भाई आराम से कल जाके एक 8 करोड़ की वीएट ले सकते हैं। ये आदमी कल्टस में घूम रहा है, क्यों? एफबीआर से बचने के लिए। एफबीआर से बचने के लिए तो एफबीआर जरा अली भाई देख ले भाई इनके अकाउंट अली अब्दुल्ला 8 करोड़ इजी पैसा वाला अकाउंट इन्होंने अभी मेरा एक है इजी पैसा का अकाउंट है 0312। अली भाई को जो बुकिंग देता है ना, कॉल करता है, कहता है मैं कैश पे काम करता हूँ। इस तरह की बात कर, पुराने नोट भाई माशाल्लाह ये स्टूडियो की बिल्डिंग हम लोग आते जरूर हैं यहाँ पे। ये है ओन बिल्डिंग को ओन कौन करता है? लिखा हुआ है अली भाई है। अयो पठान का नाम है अब्दुल्ला पठान। दुरानी ना दुरानी जो एक बार हिंदुस्तान को भी ओन करते थे, आए थे यहाँ पे। हाँ ये पठानों का है, आते जाते रहते हैं। मगर मैं एक बात कर रहा था कि यार इसी तरह से जब रियलिटी शोज की बात कर रहे थे तो लाजवाल इश्क भी इस वक्त अपने फुल जोबन पे चल रहा है। अच्छा मैं जो इसके अंदर आपने देखा? मैंने नहीं देखा अभी। मैंने उसका कुछ पूरा देखा जा नहीं सकता। ये यूट्यूब पे है अली भाई, है यूट्यूब पे है यार। ये मुझे किसी ने अपने आईपैड पे दिखाया, किसी के पास, हमारे एक दोस्त है उनके पास डाउनलोड हुआ था। तो ये आता कहाँ है वैसे? नहीं ये यूट्यूब पे है, ये मेरे ख्याल में चेक करें यूट्यूब पे कहाँ से। बगैर ये उन्होंने मैंने वो देखा। अच्छा यार वो बहुत हल्का बना हुआ है यार। वैसे मैं एक बात बताऊँ, वो उस तरह का नहीं है जो हम समझ रहे हैं। किस तरह का मतलब? लव आइलैंड जो पहले देखा हुआ है, टू हॉट टू हैंडल और ये सब नहीं है। वो एपिसोड 1 आ गया और 1.5 घंटे का एपिसोड है। हाँ और व्यूज कितने अली सर? पहले के है 264 के। हाँ सही। इन वन डे नॉट बैड। नहीं 2 days सॉरी। और अभी जो पिछले 1 day पुराना है 90 के। ये क्या मतलब, क्या हर 2 दिन बाद आएगा एपिसोड? हर दिन आ रहा है मेरे ख्याल से। 100 एपिसोड है कुछ समथिंग। 100 रोज ही डालना पड़ेगा ना फिर तो। 100 हाँ, नहीं, वरना 100 हफ्ते तो में नहीं एक डालना पड़ा तो पता चला जिनकी डेट करवानी थी उनके बच्चे भी साथ ही देख रहे हैं। बेसिकली ये हर दिन हो रहा है, हर दिन 1.5 घंटे का हर दिन नया दिन वाली कहानी है इसके अंदर। अच्छा आप डेली पोस्टिंग वाला चला रहे हैं। हाँ ये डेली पोस्टिंग वाला चला रहे हैं और ये ड्यूरेशन भी 1.5 घंटा। तो ये कमाल है ना। आप ऊपर कर रहे हो, मुझे नीचे मजा आ रहा है। अबे क्या हो गया यार, चाओ आप ये बहुत तो सही से करो ना यार। तुम नींद से उठे हो अरे लाजवाल इश्क कर रहे हो क्या यार? वो बिल्ली की आदत ऐसा हो रहा है कि वो बैठे हुए बिल्ली चुचुंदा रखी हुई है यार। तीतर रखे हुए, तीतर रखा है। कवा यार अली सर मैंने अपने ना हमारे पर घर में ना एक तीतर है, तो पता नहीं ये कैसी सी अजीब सी बात है, हमें दे दिया था कि यार तीतर रखो, हमने रख लिया उसका। नहीं तो आपको वो बिल्ली भी तो है ना? नहीं है, तीतर है। तीतर है तो सीन तो सिर्फ आप यार बिल्ली की तरह अब वो तीतर बेचारी का एक मुझे जो अफसोस है ना इस बात पे, वो हमारे घर आके मैंने उसकी भी रूटीन फक कर दी। वो भी आपके साथ रील देख रहा है। अबे नहीं अली सर, वो जिस टाइम पे मैं उठ रहा हूँ वो भी बेचारे की मॉर्निंग तब हो रही है, रात उसकी भी उस टाइम लेट हो रही है। वो क्योंकि रैंडम टाइमों पे सोता हुआ मिल रहा है मुझे, वो सुबह के 4-5 बजे बोल रहा है जिस टाइम पे उनका सोने का है, क्योंकि सनलाइट से वो थोड़ा, मैंने उसको लाउंज में रखा हुआ है ताकि गर्मी वर्मी तो वहाँ का पंखा लगा चला रहता है तो वो सही रहे हवा में, तो इसलिए वो उसको ना बाहर का दिन रात का पता नहीं चल रहा।
तो वो बल्ब पे जा रहा है। वो मेरे चलने फिरने पे हुआ हुआ है फिक्स कि ये चल फिर रहा है, फ्रेश है ना, तो अभी दिन हो रही है। उसका बेचारे का ना, उसको एक एप्पल वॉच ले दो ना यार। तीतर बाहर जाएगा उसको जेट लैग हो जाएगा उसको कसम से। मैं अजीब यार, रात के 2:30-3 बजे उसका बोलने का टाइम नहीं है, उस टाइम पे वो लोग सोते हैं ये परिंदे वगैरह, वो बोल रहा है और दोपहर में सो रहा है। मैं कभी कभार 2:30-3 बजे एकदम से 2:30-3 बजे दोपहर में आप कमरे में वैसे ही घूम रहे हो, आप देख रहे हो कि वो मस्त सो रहा है। मैंने कहा यार इसकी भी ऐसी तैसी कर दी रूटीन की हमने। वो आपने टंग ट्विस्टर सुना है, तीतर के आगे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? कितने होते हैं? 3। उनके पास है ना, गिना हुआ है। हाँ, इनके पास एक्सपीरियंस पता है आपको ये कैसे, आप कैसे क्या जवाब दोगे? 5 जवाब दोगे। वो कहते हैं अंकल, जो ये ऐसे बुजुर्ग अंकल बूमर पूछते थे ना, बहुत थोड़े ही वियर्ड लोग इस तरह का पूछते हैं। तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, ये तीतर 3 तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तो 3 तीतर, इस तरह करके नहीं बताते थे वो। एक अंकल का मुझे याद है इसलिए। एक अंकल का आपने आगे भी जाके सुनाने 25,000 पे। क्या आज क्या किया था? अबे यार आजो भी सुनाना एक अंकल का। अच्छा हो गए थे, 20,000 तो हो ये गए। लाजवाल इश्क में कुछ जानते हैं किसी को? जी जी बिल्कुल, यही बताने वाला था कि मैं एक लेडीज को जाता हूँ। कौन सी दिखाए? बाद में दिखाता हूँ मैं आपको, बट मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पहले बेसिकली मैं ये पूरा शो नहीं, क्लिप कुछ देखा था एक्स पे, क्या है ना, वो कंटेस्टेंट से मिल रही हैं, सबसे बात कर रही हैं, सो आयशा उमर। तो उसमें फिर मैं देखा कि एक दोशीज़ा को मैं तो जानता हूँ, वो दोशीज़ा, हाँ, और वो काफ़ी एजुकेटेड और पढ़ी लिखी, कोई मल्टीनेशनल में जॉब करने वाली है। हाँ हाँ, तो पता नहीं कैसे, मतलब एक मेरे दोस्त के साथ उनका सीन था और वो सीन नहीं चला ऑब्वियसली, तभी वो मौजूद है। इसीलिए तो नहीं था कि वो ये मतलब इन्होंने इतनी ड्रास्टिक करियर चॉइस की, तो वो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। नहीं, वो उनका मेरे ख्याल से सीन बहुत अरसे बात खत्म हो गया। वो दोस्त मतलब मुझे नहीं लगता वो शादी के मूड में था। अच्छा। तो ये तो उनको लाजवाल इश्क नहीं दे पा रहा था। हाँ। तो वो तो दे रहा होगा। लाजवाल नहीं था ना। अच्छा, लाजवाल हम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर कभी ऐसे तो कोई भी नहीं दे सकता जिसमें कभी सवाल ही ना आए। सवाल तो आता ही है, सवाल तो आ जाता है। उससे सवाल आ गया। 15-20 सेकंड बहुत ज्यादा थोड़ा टाइम है यार। आप ज्यादा हाथ लगा रहे हो ना, आधा तो रेडी हो गया, आधा तो टाइम कम होता है। हाँ, कह रहे 3 रह गए, इसका सर भी नीचे आ जाएगा। लेडी के साथ खेलो। ऐसा ही है। 2 पीछे तीतर भी आप बैठे हुए हैं। ये आ गया कंटेंट इंडिसेंसी वाला। 2 पीछे तीतर और इसके 2 आगे तीतर। बोलो कितने तीतर? 3 तीतर। अजीब सा हो गया, क्या ही क्या बात है? 3 तीतर बंदे 4 हैं यार। लेकिन यार ये जो लाजवाल इश्क है, इसके 100 एपिसोड हैं और ये रोज आएगा। नहीं 100 पक्का 100 है। हाँ, प्रीटी श्योर ऐसा ही है। कैसे पता चला है? ये उसका इनिशियली जो वो था सेलिंग पॉइंट ट्रेलर, और उसमें था या डॉन के आर्टिकल में था कि 100 एपिसोड हैं, लेकिन वो कंटेंट भी तो यही है ना। उसमें जैसे इतना वियर्ड लगा, हे पूरे कर रहे हैं, ये क्या कौन करता है यार इतनी उम्र में हे पूरे? हेपे पूरे, ये तो पुगम स्टाइल में हेपे पूरे ऐसे ही कर। नहीं, मतलब ये चाहूंगा कि आप एक बार एपिसोड देखो उसका, वो ना आपको देख के समझ में आएगा। वो एक बहुत वो नहीं है, मतलब कि ना इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, जो लोग इसको समझ रहे हैं कि यार कि हमारी अखलाकियात तबाह हो जाएगी, कद्दू ऐसा कोई भी नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चल है, अरे बहुत हल्का काम हुआ है यार। हाँ, कोई सीन नहीं। अच्छा, आपको कितने अच्छे, कौन ये अच्छे लग रहे हैं? हाँ आपको अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी हो गया। मैं तो जिम नहीं करता, मैं भी नहीं करती, हम लोग मन कपल बन गए। अच्छा भाई, ऐसा मतलब बहुत। मैंने एक क्लिप देखा उसमें वो लड़की बोलती कि हाँ मैं तो थे ये, तो कहते हैं हाँ मुझे जंगली बिल्ली पसंद होती है।
हाँ, ऐसे लड़के ने कोई महिला कमेंट दे दिया, बहुत महिला। जंगली बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो लड़की ने बोला भाई क्या हो गया फिर से बिल्ली। तो लड़की ने बोला नहीं मैं जंगली बिल्ली नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बहुत अच्छा डिसेंट हूँ और डोमेस्टिकेटेड पुसी। साइमीज हैं हम लोग। हम साइमीज की फैमिली से आ रहे हैं। मगर नहीं, लेंडी बिल्ली है पूरा केस लेंडी तो आप बिल्ली है। कह रहे हो कि हल्का काम है, मीनिंग के इट्स नॉट एग्जीक्यूटेड वेल, या उसमें वो मसाला कम है? मसाला उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का हम देख चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे जाके लोग कुछ मज़े का सीन कर दें या कुछ ऐसा कुछ अनोखा ही कर दें कि हम हैरान परेशान हो जाए। मतलब अगर इंटरनेट पे ही करना था तो थोड़ा मसाले वाला करते। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, एलिमेंट नहीं जो आप देख के बैठे हुए हैं, खासतौर पर तमाशा और बिग बॉस और वो जो एक और इंडिया के अंदर चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त जेल टाइप का जो चल रहा है। क्या जेल? ये क्या है? एक है, एक घर है, उसके अंदर कुछ लोग नीचे फ्लोर पे हैं और कुछ ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वो एक बड़ा मजे का, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये वो तो साइकोलॉजिकल वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं है वो, जैसे कौन सा स्टडी थी जो स्टैनफोर्ड की जेल वाली स्टडी, कि उन्होंने 20 पार्टिसिपेंट लिए थे और 10 को उन्होंने प्रिजनर बना दिया और 10 को उन्होंने जेलर्स बना दिया। और फिर वो 10 आई थिंक 10 नहीं बल्कि 2-3 दिन में जो जेलर थे वो उनको कूटने शुरू हो गए भाई, मतलब कोई अथॉरिटी नहीं थी। ये सोशल एक्सपेरिमेंट था स्टैनफोर्ड का। किसने कूटने लग गए? प्रिजनर को, कि मतलब कूटने एज एन मैन हैंडल हो, उसको पकड़ के फेंकने, टॉर्चर, मतलब आइसोलेशन में डाल दिया, पावर का नशा चढ़ गया। हाँ, तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट किया ही था कि पावर रोल अगर आपको कोई मिल जाए सोसाइटी में तो आप उसको कितना सीरियस ले लेंगे और आप फिर लोगों को कैसे प्रेस करने शुरू हो यार जाएंगे। मुझे वो वाला आ गया, वो अक्सर वो एक एक्सपेरिमेंट इंस्टा पे रील्स में आ जाता है, वो बड़े मज़े का लगता है कि लोग कभी कभार इस तरह कि एक कमरे में एक बंदर मतलब 4-5 बंदरों को छोड़ा और एक लेडर रख दी और लेडर के ऊपर केले रख दिए। सही, अब जैसे ही कोई लेडर चढ़ के बंदर ऊपर गया तो जैसे ही वो केला उठाए तो पानी छोड़ दें वो लोग बहुत सारे बंदरों पे, और ना सारे तंग पानी से वो तंग होते हैं तो वो नीचे आ जाए तो पानी रुक जाए। अब क्या हुआ, ये होने लग गया, जैसे ही कोई बंदर ऊपर जाए सब पानी आने लग जाए तो बाकी बंदर उसको नीचे उड़ा के उसको कूटने लग जाएंगे, ऊपर नहीं जाना। सही क्या देख रहे हो आप? ये एक्सपेरिमेंट था ना, मतलब वो ये सारी वीडियो दिखा रहे हैं एनिमेशन अच्छा, में उन्होंने दिखाया हुआ था, जो एक्सपेरिमेंट किया था पर उन्होंने एनिमेशन में दिखाया हुआ था। अब वो क्या हुआ अली सर के बंदर जो जाए उसको सब नीचे घसीटें और कूटें। अब क्या हुआ, ये जो बंदर थे इनको एक एक करके नए बंदरों के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया और अब पानी फेंकना भी बंद कर दिया। लेकिन इवेंचुअली आखिरी में एक बंदा भी ऐसा नहीं रहता कि जो उस वाले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, लेकिन जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता था बाकी सारे बंदर उसको कूटने लग जाते विदाउट नोइंग कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कंडीशनिंग वाले एक्सपेरिमेंट है ना ये मॉब मेंटालिटी जो यहाँ पे हो जाता है कि किसी को पकड़ा है चोर को, अब वो कुछ लोग मार रहे हैं तो सब आ जाते हैं बगैर पूछे कि क्या किया है इसने बंदे ने। तो यही है इसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट। नहीं वो तो पता ही होता है कि मोबाइल की है क्या नहीं सही है। अच्छा इस बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माशाल्लाह से अली अब्दुल्ला साहब ने हमारे जो ये लुक जो इतना अमेजिंग करवाया है, समझा पता नहीं क्या ही मैं बहुत परेशान। नहीं वो वाली बात नहीं करूंगा कि जिस वजह से आपने ये करवाया जो आप एक भागते में पकड़े गए हो एक जगह से, तो आपने ओलिया चेंज कर लिया अपना कि यार पकड़ में ना बिल्ली से खेल रहे थे एक जगह का तीतर से खेल रहे थे। बिल्ली से टाइम चले गया। तीतर तो हाथ में ऐसे आ भी जाता है ना वो जो एक। नहीं अली सर, ये हेयर कट का सीन ये कि मैं बड़ा अच्छा सीन हुआ है कि मैं देखूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे बार्बर हैं, आपने वो देखा होगा सेटिस्फाइंग वीडियोस के अंदर, आपने देखा होगा कि वो कुछ लोग घास काटते हैं और लोग पूरा देख रहे हैं, कुछ लोग वो चीज़ें रिपेयर करते हैं और आप घंटों देखते हैं। और इस तरीके से बाल काटने वाला कॉन्टेंट भी टिकटॉक पर बहुत वायरल चल रहा है। तो मैंने देखा था यहाँ पर भी एक है, वो करते हैं ये सारा सीन। नाम दबा दो। हाँ नाम दबा दें। तो और उसके बाद फिर मैंने देखा जुनेजो की स्टोरी के ऊपर कि जुनेजो भी उनके पास गया हुआ था, वो काम उनका है प्रॉपर पक्का काम है। और अपने को ये चाहिए, हमारा लुक भी तो फाइनल नहीं हो पा रहा ना आज तक, 30-35 साल हो गए, लुक नहीं फाइनल हो गया कि वो क्या है बाल जिसमें आपकी शक्ल अच्छी लगती है। जिस तरह हम ये भी चाहते हैं कोई बंदा हमें आके बता दे आप ये कपड़े पहनोगे ना
अच्छे लोगों की, बस ये कर लो। आपका बेसिकली फुल पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो क्या है, किस सेटिंग में है? हाँ, और बार्बर का काम ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि यार कि वो आपको पता है कि अब आपके बाल ऐसे हो चुके हैं, कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तब आप इनको ऐसे लेके चलो, है ना, ताकि वो एक शक्ल आपकी जरा मेंटेन है, दाढ़ी कैसी रखनी है, क्या करना है, बिल्कुल, और जो आप पे सूट भी करे। और मैंने एक बात ये भी नोट की है कि आपका बार्बर भी एक पर्सनल लेग होता है जिसके साथ आपका एक कनेक्शन बड़ा सॉलिड सा बन जाता है। बिल्कुल। मेरे बाल, आफ्ताब भाई जो मेरा बाल काटते हैं, वो तकरीबन 12-13 साल से मेरे साथ है। और मैं बता रहा था आपको कि एक बड़ा सैलून है जहाँ पे ये आतिफ असलम सारे लोग जाते हैं, वहाँ से मुझे कॉल आई और बोला कि आप एक वीडियो बनाएंगे और आपका महीने का एक कट जो हमारे जो मेन हैं जो बंदे बड़े उस्ताद, हाँ बड़े उस्ताद, वो काटेंगे और बाकी सर्विसेज में आपका 30-40% ऑफ होगा महीने में जब भी आए। तो मैंने कहा नहीं यार, वो ऑफ़र बहुत अच्छी थी और वो मतलब बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बाल काटते हैं। भी तो उसी सैलून से आए हुए ना? नहीं, ये अलग है, ये इधर ही है जहाँ पे हमारा ऑफिस है, मैं आपको बताऊँगा। अच्छा। ये बेसिक बड़े क्रिकेटर्स और आते हैं फॉरेन के। ये है ना, यू कांट चीट ऑन योर बार्बर। हाँ, एक्चुअली ये है बहुत सीरियस मसला है। पाली भाई ने तो कर दिया है अपने वाले को चीट करके पहुंचे ना। उसको नहीं पता अभी तक, उसको नहीं पता, नहीं पता। लेकिन बताओ इनको पता चल जाता है, पता है इनको पता चल जाता है, बाल देख के बाल देख। मैं क्योंकि मैं भी जो है ना ये आफ्ताब के पास ही मेरे तो खैर बहुत जमानों में होता है ना सिर्फ ऐसे ट्रिमिंग के लिए जाना या वो, तो आफ्ताब के पास उसको तब भी पता चल जाता है। वो यूं करता है गुद्दी पे हाथ, किससे कटवाए थे, और ना ऐसा लगता है कि बंदा जो है ना वो नहीं एक जो और ऑफेंड हो ना, यूं पकड़ के बोले यू स्लट, कि मुंह काला करवा के आयो, ऐसा सवाल सा लगता है कि मुंह काला करवा के आ गया तू। अच्छा, ये और एक मैकेनिक हमेशा कहेंगे काम खराब हुआ है पहले का। अच्छा, मुझे भी ये बोलते हैं आफ्ताब कभी कभी, तो मैं बोलता नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे लाहौर या कहीं शूट होती है तो अब वहाँ पे तो नहीं आप बोलेंगे कराची में जा रहा हूँ बाल कटवाने, तो आप कटवा देते हैं। ट्रैवल करते तो अच्छा बोलते हैं, अच्छा ठीक है काम खराब किया। लेकिन उससे एक बात बोलूँ, ये चीज़ मैंने रिसेंटली जिम ट्रेनर के साथ भी एक्सपीरियंस की। अपना जो ट्रेनर है वो एक तरीके से सिखा रहा है। अलग बातें हो गई चौधरी, अलग बातें हो गई। ये जो अब ये जिम ट्रेनर आए ना जिंदगी सुन ले तो वो दूसरे जिम गया क्योंकि एक दिन वो बंद था, तो जो वहाँ ट्रेनर मिला, आप गलत कर रहे हो, आपको आता ही नहीं, आप सब सही कर, सब गलत कर रहे हो। कंटेंट उसके पास होगा पूरा आपको बताने के लिए। आपने जिम चेंज किया? एक दिन जिम बंद था बारिश की वजह से, आई वेंट टू अ डिफरेंट जिम। तो वहाँ जो ट्रेनर मिला वो मुतमईन नहीं थे फॉर्म वगैरह से। ये जो तुम कर रहे हो ये सब गलत है, जिस्म खराब हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, नीचे वाली साइड में बाल आ जाएंगी, आपका पता है कि हड्डियों में गैप आ जाएगा। अच्छा, पर ये अकबर, ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि ये हर किसी की फ़िलासफ़ी अलग है कि आप है ना इसको ऐसे उठाओ, नहीं इसको यहाँ तक लाना होता है, कोई बोलता है इसको यहाँ तक लाना होता है। ये हर किसी की फ़िलासफ़ी है और बहुत आपको जहाँ जाओगे आपको अलग एक ओपिनियन मिलेगा। तो कोई भी वैसे ये जो बात बोलने चाहो, कोई भी जो है ना मुतमईन नहीं है, और हर बंदा चैम्पियन भी है एक, क्योंकि एक तो ये है ना कि आप गलत कर रहे हो, तो अगर आप गलत कर रहे हो ना तो 6 लोग हैं जिनको 6 अलग अलग तरीके आपको बता देंगे, तो इनमें से भी सही कौन सा वाला है। और उन 6 में से ना 4 लोग रिलीजन की अपनी एक टोन होगी कि कोई लोग एक अंकल होंगे 60 साल के, एक होंगे इतने बड़े मोटे, और मैं वो कर रहा था। मैंने स्टार्ट की नई जिम पे एक्सरसाइज, वो लेट पुल डाउन कहते हैं ना शायद, जिसको बाहर को खींच रहे हैं। वो आगे कह रहा है ये वाला फॉर्म इलीगल है। अरे भाई क्या हो गया इसमें यार, कानून कैसे हो सकता है, इलीगल है। मुझे इतनी हंसी आई। की कह रहे हैं पुली पुली, देसी जबान में पुली कहते थे इसको। पुली पुली मार रहा है, पुली मार ले, अगली वाली 3 मार, पिछली वाली 3 मार, 15-15 के 3 लगा दे, तीनों में वेट बढ़ाइयो, एक प्लेटें बढ़ाता रहियो तीनों में। ये अच्छी टर्मिनोलॉजी, बेहतर है ये। यही है मेरे ख्याल में, यही है। मैंने नहीं सुना ये सब। आप डिफेंस जा रहे हो ना यार। नहीं, मेरे वो वाले आ रहे ना, सर वील इंक्रीज द वेट इन दिस सेट। नहीं, इंग्लिश में नहीं कर रहे, लेकिन वो मतलब इतने भी बाजारी नहीं है
बाजारी नहीं, बाजारी बोल दिया मैं, बाजारी बोल दिया मैं ये भी कह रहा हूँ ना, अभी आफ्ताब ने मुंह काला करवाया कि कहीं और से कटवा के आ गया, बाजारी कह दिया आपने। बट आई वुड एंजॉय दिस मोर के पुली लगा दे बैग का। ज़ैदी मुझे उसमें समझ में आया कि आपको ना असल में खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपका मसल का पॉइंट क्या है, वो फिर आपका सोलो बन जाता है और आप फिर वही चीज़ आगे को बता रहे होते हो। किसी का मसल यहाँ बना है, किसी का मसल यहाँ बना है, वो आपका अपना अलग टाइप है। बिल्कुल। और फिर जैसे ये होता है ना कि अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको कम वेट के ज़्यादा रेप्स लगाने हैं, और अगर आपको फुलाना है, आपको ग्रो करना है, तो फिर आपने ज़्यादा वेट में कम रेप्स लगा दिए। तो जैसे 60-70 किलो बट उसके 8-10 लगा दिए। इसमें भी बहुत साइंस है अली सर, और हर बंदे की वही वाली बात है कि बॉडी अलग है, मसल को स्क्वीज करना है असल में। तो बस जो भी मसल है वो अपना फुल पोटेंशियल पे पहुंचे, वो के हाथ से दबा दो, खत्म करो। आप तो यही करते हैं, हाथ से दबाते हैं ना यार, वो वाला मसल इसलिए केला खा रहे कह रहे, लेकिन वो वाला मसल कमजोर हो रहा है हाथ से दबाने में। कह रहे अरे बस करो भाई, कितना दबाओगे, अब तो कुछ ले आओ, वापस आएंगे, खाए कब जाओगे, इस तरह के सवाल पूछ रहा है वाला मसल। अली भाई को भेज देते ना, ये अच्छा रहेगा। 100 एपिसोड है अली भाई, 20 के बाद आ जाना, ऐसे खैर हो। एक लौंडा बीमार हो तो आपको भेज देंगे। हमने ये तो डिस्कस किया कि ऐसे शो में हम जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, और हमने सबने एग्री किया नहीं। एज अ स्पेशल गेस्ट क्या आप जाना चाहोगे? जैसे हाँ, रोस्ट करने की नीयत से तो मैं बहुत शौक से जाना चाहूँगा। रोस्ट करने की नीयत से तो रोस्ट करने का अगर, और अभी से बता देना, देखो अगर रोस्ट के लिए हम लोग को बुला रहे हो ताकि एपिसोड देख लेना हम लोग, व्यू भी बढ़ जाएगा ना। मुझे तो लगता है अली भाई बोलेंगे मुझे 2 नाइट का स्टे भी दे दो उधर। नहीं एपिसोड देखा नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है वहाँ पे। क्या हो गया, मुझे ऐसा लगा नहीं देखना पड़ जाएगा यार, देखना पड़ जाएगा अली भाई। ये आप वाला जो एपिसोड है और जो ट्रेलर वाला एपिसोड है वो बहुत अलग है। नहीं मतलब जो आप एपिसोड बता रहे हैं और जो एपिसोड हमने ट्रेलर में देखा है। अच्छा, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस वक्त बिग बॉस और बहुत सारे रियलिटी शोज देख रहा हूँ। आप भी देख रहे हो कंपैरिजन में? हाँ, शायद मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार जो एलिमेंट नहीं है उनके अंदर, जो सेक्स नहीं है। ये सेक्स तो वही आता है, बाद लोग तो बोले सांस चल रही, आ जाओ, मगर अच्छा 4 लड़कियां हैं टोटल? 4 लड़कियां 4 लड़कियां। हाँ, बताऊं असल में 12 होते 100 एपिसोड के हिसाब से, लेकिन माइक का खर्चा बढ़ रहा था ना। वैसे 100 एपिसोड के हिसाब से 8 जने कम हैं थोड़े। बोल रहा हूँ कि वो चीज़ बार एक ही बात। मेरे ख्याल से ये आप इनको क्या कहना चाहेंगे, आप बोले ना, अरे आप इनको बताएं ना, वो होस्ट बहुत ज़्यादा काम वो केओस जो रिक्वायर्ड है वो 8 लोग में नहीं हो पाएगा। आई थिंक ये रेवेन्यू के चक्कर में ना 100 चले गए, क्योंकि इनको रिकवर भी तो करना है ना। अब अगर ये 2.5 लाख या कुछ व्यूज आ रहे हैं हुआ लग रहा है मुझे, तो इनका हर दिन का एपिसोड रेवेन्यू ये में शायद अच्छा हो सकता है। हाँ, रियलिटी शोज में है मजे, रियलिटी शोज में मजा है। अभी मैं और यार हमें भी करना चाहिए एक रियलिटी शो। उसमें क्या हो रहा है? किया तो अभी हमने, मैंने और आपने किया तो है एक रियलिटी शो। पर वो रियलिटी शो एज इन, हाँ वो वाला नहीं है कि हम साथ रहे नहीं थे, रहे थे अली सर। सुबह उठ के पहुंच जाते थे शूट पे हम, और रात में करके जब जाते थे तो बस सोते थे। वो टाइम ये हो जाता था। कश्मीर कॉमेडी किचन। और उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि 4 कॉमेडियंस हैं और 4 एक्ट्रेसेस। कौन 4 कॉमेडियंस? अमार, मैं और मुस्तफ़ा चौधरी, शहजाद ग्यास और आरजू। हाँ, 5 कॉमेडियंस। और फिर 3-4 एक्ट्रेसेस थी, जिनमें से यशमा गिल, आरजू का पेयर था, मेरा और मरियम नफीस का पेयर था, अमर खान और अली गुल का पेयर था, और शहजाद ग्यास और मुस्तफ़ा चौधरी। क्या मुझे ऐसा लगता है ज़ैदी, इसमें आपका मुस्तफ़ा भाई के साथ पेयर जो है ना, मैं जो चाहता था। अच्छा, ये मैं भी चाहता था मुस्तफ़ा चौधरी के साथ पेयर। हाँ, मुस्तफ़ा भाई के साथ। आई थिंक हर कोई यही चाहेगा कि वो दूसरे कॉमेडियन के साथ ही पेयर करे, क्योंकि एक्ट्रेसेस के साथ पेयर करना एक चैलेंज। आपका या अली सर का, मतलब कि मैं इसमें मेरा अली सर का भी, मैं बहुत कमाल जोड़ी बनती है। नहीं, पर वो था ही के ये ना कि बैलेंस। हाँ, फिर वो एक, क्योंकि
लड़की शायद आई जो कि बेकार की जिद है। वन वुड थिंक के एग्जिस्टिंग केमिस्ट्री पे आप कैपिटलाइज करें सो दैट यू गेट बेटर अब कंटेंट। मेरा मुस्तफ़ा का या मेरा अली सर का हो ना, तो मुझे इनके साथ ना मेरी तारे मिली हुई हैं। मुझे पता है कि मुस्तफ़ा भाई के साथ या अली सर के साथ क्या गेम है, क्या या क्या अमान करें। को शहजाद के साथ लगा देते तो फिर भी चल जाता। तो इस पे सब चुप हुए। तारे मिली हुई तारे मिली हुई हैं, लेकिन खैर तीतर ना मिल जाए। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, कितने ये तीतर? एपिसोड का नाम अच्छा इसमें सबसे अच्छा आपको पता है इसमें जो लकी पीर है ना, वो बीच वाला तीतर है। क्या 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 लकी भी समझाओ आपको पता है लकी पीर के बारे में? बहुत आला यार ये बात तो हम लाए नहीं इतनी देर से। बताए लकी मुझे। पीर, अरे अली गुल पीर भी तो है हमारे साथ। लकी वन तो होते हैं। अली सर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लकी वन मॉल। नहीं अच्छा लकी पीर के बारे में चौधरी साहब समझाएंगे। ठीक है आप बताए। भाई आपने आई एम श्योर सुना होगा, एक टाइम होता था अर्बन डिक्शनरी का, तो उस पे कुछ टर्म्स होते थे जैसे लकी सैंचेज हो गया, एलाबामा हॉट पॉकेट, इस तरह के जो कि मतलब कुछ जिनसी अमल हैं। मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ से आए हैं अर्बन डिक्शनरी से। मैं भी ये ना 25,000 वाली बात थी जो ये आज चाहो 20,000 पे ही दे रहे, और ये कैसे समझाएंगे बात को इसके बारे में थोड़ा। अच्छा बताए फिर। ठीक है, तो लकी पीर भी इसी तरह एक दिलचस्प जिनसी अमल है जिसमें ना 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब 3 पार्टी जो हैं उसमें ऐसा होता है ना कि जब आप के पास एक ही सॉकेट हो तो आपको उसमें अगर मल्टीपल डिवाइस लगाने हो तो आपको एक मल्टी प्लग लगाना पड़ जाता है। तो 3 पार्टी में एक पार्टी मल्टी प्लग का कैरेक्टर मतलब ठीक है, हाँ आगे पीछे। हाँ, तो लास्ट तो डबल मजे हैं, एक पार्टी के डबल मजे किन हैं। लोगों में बैठ गया मैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये मेरे ख्याल से बदीन ठट्टा की सौगात है। भाई लकी भी इतना मुश्किल कर दिया भाई, तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर। जो भाई इसमें जो बीच वाला तीतर है ना, ये है लकी पीर। लकी है ये समझो लकी क्यों है। हाँ। समझो दोनों तरफ काम में लगा हुआ है ना ये। सिंपल है ना चाहो, ये इतना इसका तो समझ एक इसलिए तो- लकी पीर है। तो भाइयों बहनों के लकी पीर तो डिफाइन हो चुका था, उसके बाद कट लगाए और वापस से आप अली गुल आप final और हम अब अली दिखना शुरू अब्दुल्ला, हुए। हाँ? हम अब दिखना शुरू अब हुए। दिखना 20 शुरू मिनट हुए बाद आधा आप घंटे देख बाद, आधे घंटे से आप उसमें भी लोग तुम नहीं ही दिख रहे बोलोगे थे। कम वक्त। पता है हाँ, ये इनको लोग अब बोलने दिया जाए। नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं, ये वो इस मान वक्त नहीं रहे, क्यों वो लकी क्यों पीर नहीं क्यों मान रहे। क्यों क्यों ये इन आधे घंटे गायब थे, तो हमें ये बताइए। लकी पीर हुए हुए थे। आप हमें बताने तो दो ना यार। आप लोग जो कर रहे थे वो दिखाया नहीं जा सकता था। हाँ लकी पीर हुए हुए थे। बातें इनकी थी, दिखा हमें नहीं सकते। अबे भाई हमारा जो कैमरा था उसकी बैटरी जो थी ख़त्म हो चुकी थी, हमें पता ही नहीं चला। 2 कैमरा शूट चल रही होती है। नहीं बैटरी खत्म नहीं हुई, पता नहीं चला, वो खुद ही बीच में बंद हो गया कैमरा। Production अली सर So, की है ना? without अली सर आप कह रहे हो कवर कर रहे हैं। बात तक सीधी मैंने वैसे ठेकेदार वाली बात ही कर दी। थर्ड नहीं, एक्ट पे but जुर्माना यार होगा। मैं कहूँगा कि act- आप लोगों ने यार हमारे साथ हमेशा हमारी टेक्निकलिटीज़ के अंदर हमारे साथ चले। बिल्कुल। और सच्ची बात है यार, हम लोग भी कोई बचपन से ये काम करते थोड़ी आ रहे हैं कि नहीं अली बचपन सर तो कर रहे हैं। नहीं अब कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब कैमरा में हाँ, अगर वो 4 बंद हो जाते मिनट जी बंद हो जाते हैं। हाँ 4 मिनट रहते थे पर हो गई, बंद हो गई। खैर हो गई, तो अब खैर हो हम गई। एक सोचा कि रीशूट करने से बेहतर है कि हम ये बातें और रहने दें ताकि मजेदार exciting जो गंदी बातें मजेदार- हैं जो कि हाँ, आप लोग को अमूमन पसंद enjoy नहीं करें। आती। हाँ और अच्छी तो- बात है, ऐसे मौकों पे देखते नहीं है, मुंह पे तौलिया डाल देते हैं। हाँ। अच्छा एक बात है वैसे, एक ना आपने एक डाला और तौलिया कभी? हाँ एक कट लगा देंगे उसको हम बीच में, जब ये ऐसा से शुरू होगा ना उसमें आप बता देना कि यार यहाँ के बाद ना अली गुल और अली अब्दुल्ला हमारे पास रूहानी तौर पे मौजूद है। लगा लेते हैं हम यूं नहीं कर सकते हम। हाँ, बिल्कुल कुछ स्टॉक फुटेज देते हैं। अच्छा जब आप बोल रहे होंगे तब हम पे ही कैमरा अबे है। करने तो दे भाई, खुदा के लिए यार। उसमें भी बोलेगा क्या? जैदी तो आपने पखानी पकड़ ली है यार। अब हट
नहीं है ना दरअसल, इसलिए फिल्टर आउट हो गया है। बताओ बताओ नहीं कहती हमें स्टॉक फुटेज दे दे। गुड वन। नहीं अबे यार वैसे कितना कमाल हो अगर एआई के जरिए सिर्फ इस फुटेज को ऑडियो के अकॉर्डिंग हो सकता है, मेरे ख्याल से तो ये हो सकता होगा। हो सकता है। पेमेंट मांग लेंगे ना, और थर्ड एक पेमेंट मांग लेगा। एआई की तो बात ही नहीं हुई थी। एआई की बात कहाँ से आ गई? मगर इसमें मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, पेमेंट से मुझे याद आया, पिछले एपिसोड के अंदर माशाल्लाह आप लोगों ने हमें जो चंदा भेजा है वो बहुत वाफर मिकदार में था। और हमारे आप यकीन तरह तरह के नोट अली भाई, तरह तरह के नोट, ग्लोबल करेंसीज का एक हुजूम सा जमा हो चुका था। और बड़ा हाँ, अली सर के पास रखे में ये पैसे, जिस तरह ईदी अम्मी के पास रखी हुई होती है। अब वो कहती हैं जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें मैं दूंगी। यार मेरे ख्याल से तो अब जो है ना, अभी तो पता नहीं हमें निकालना पड़ जाएगा। जो जो हमें पैसे भेजे ना उनका हमें नाम ले लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए ताकि जो है ना आप निकालो, ये नाम लेना चाहिए। आपने जो किया आइटम किया उन लोगों को भी बहुत, और कूलों पे लिख लें, कूलों पे लिख लें, टैटू करवा लेना। कूले नहीं, उनका नाम जिन्होंने कूले पे टैटू करवा ले उनका नाम। अबे भरता चला जाएगा पूरा कूला भर गया ना। मार्कर से लिखेंगे भी मिटा दिया करेंगे। चले हम नेक्स्ट एपिसोड में उनका नाम ले लेंगे, हम निकाल के चीजें रख लेते हैं। थैंक यू सो मच आप, थैंक यू सो मच, लव यू। अगले एपिसोड के लिए हम लोग ये निकाल लेते हैं नाम। जो जो नोट भेजेगा ना यार उसका नाम लेना चाहिए हमें। ये भी हो सकता है हमें जो पैसे भेज रहे हैं हम उससे इक्विपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि ये सब ना हो। हाँ ना, बात समझना, फिर ज्यादा आएंगे ना, बड़े बड़े नोट आएंगे। कैमरा तो महंगा ही आता है भाई। बिल्कुल, कोई अगर भेज दे $2-3 तो फिर हम एक नया कैमरा भी ले दोस्त है वो गो फंड भी अपना चला ही रहे हैं, तो हम भी सब चला ही सकते हैं। चलें जी, ऑन दैट नोट। वैसे काश हमारा कोई ये वेल्थ विस्पर वाला फ्रेंड होता, जिसके लिए कोई मसला ही नहीं है कि यार हाँ ले 5000 मुंह पे मारे डॉलर। 5000 में अजीब सा हुआ, आपने डॉलर बोल के ना बात को संभाल लिया। हाँ मैं समझा 5000 पे क्या कर रहे हो, मुंह पे खा लिए चाहो आपने। तो भेज ही नहीं सकते ना ये सुपर चैट वगैरह में, जो हमारे यहाँ फीचर है ही नहीं। क्या चीज है जो मतलब वो पीकेआर तो नहीं भेज सकते ना यहीं से। इसके लिए तो इजी पैसा का जैस कैश। यार एक हमें ना मतलब ये बात लगता है ना यार हमारा इजी पैसा है। मेरे से पैट्रियन वगैरह भी, पैट्रियन होता है ना, पैट्रियन पे जहाँ पे पैसे आता है वो भी बनाया जा सकता है ट्रिपल का मेरे ख्याल से। मुतमईन नहीं हुआ वाली सर से। क्यों? बिल्कुल जो सुपर चैट पे भी आ रहा है, पैट्रियन पे भी आ रहा होता है, तरीके से आवाम को चूसा जाए एक बेसिकली। क्योंकि यार अली सर पैसा मांगते ना कैमरा पैट्रियन पे हम मैंने दूसरा मतलब कहते हैं ना लंबा एपिसोड डाल सकते हैं, जो लोग बोलते रहते हैं 2 घंटे, जैसे जो अभी आप लकी पीर कर रहे थे वो दिखा सकते हैं हम। बिल्कुल ही ओनली अच्छा भाई चले। ओके, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।